ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डाटा इज़ प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इन अ कंप्यूटर दैट हैज़ अ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। Complete the table with the missing terms and definitions about the processing data. Okay, so the first term is CIR and the full form of CIR is current instruction register. Okay, अब बेटा हमने ये बताना बेसिकली कि CIR की क्या डेफिनेशन है और यू कैन से व्हाई वी नीड CIR और व्हाट एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ यूजिंग CIR इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर, राइट। अब बेटा देखिए CIR जैसे नेम से ही शो हो रहा है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इट मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस या डेटा करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है, डिकोड हो रहा होता है, ये उसको अपने अंदर स्टोर करता है, राइट। सो वी कैन राइट CIR स्टोर्स इंस्ट्रक्शन that are being decoded or executed. Okay, the next part is this is a processing unit, right, within the CPU that can fetch, decode and execute instructions. अब बेटा देखिएगा यहाँ पर किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, ये प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है। अब प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा होता है? वैसे तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन उसके अंदर भी हम क्या होती हैं, कोर्स होती हैं, राइट। सो वी कैन राइट द आंसर एज core, right? So core is a processing unit inside CPU that can fetch, decode and execute instructions. Okay, next is this is a list of all the commands that can be processed by the CPU. तो बेटा ये very easy है, this is an instruction set. Instruction set, right? So instruction set is a list of all the commands that can be processed by the microprocessor or CPU. Okay, then cache. अब बेटा cache you know very fast primary memory है, nearest to CPU होती है और ये अपने अंदर frequently used data या instructions को store करती है. So we can write it is used to store data or instructions that are frequently used by CPU, right? यानी जिन इंस्ट्रक्शंस को या जो डेटा CPU को बार बार चाहिए होता है, उन इंस्ट्रक्शंस या डेटा को कैश अपने अंदर स्टोर करती है। ओके, उसके बाद एक्यूमुलेटर है। बेटा एक्यूमुलेटर को हम शॉर्ट फॉर्म में ACC भी लिखते हैं, राइट। और इसका क्या काम होता है कि जितनी भी CPU के अंदर इंस्ट्रक्शंस को वो किया जाता है, यू कैन से कैलकुलेशन उनकी परफॉर्म की जाती है, तो उन कैलकुलेशंस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होते हैं, राइट। सो वी कैन राइट एक्यूमुलेटर is used to store the results of calculations performed by CPU, right? It means the CPU जो calculations perform करता है, उन calculations के जो results होते हैं वो basically इसमें accumulator में store होते हैं। Okay. Next question is identify the component in the CPU that is responsible for decoding an instruction. Okay, बेटा देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा है, the component, right? So बेटा CPU के अंदर बेसिकली अगर हम थोड़ा सा गौर करें, CPU का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। CPU में हमारे पास एक तो होता है ALU जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एक होता है हमारे पास CU, ठीक है, दैट इज़ अ कंट्रोल यूनिट, राइट। सो ये कंट्रोल यूनिट जो है ना, यही वो कंपोनेंट है जो डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करवाता है। सो वी कैन राइट CU एंड वी कैन आल्सो राइट एज कंट्रोल यूनिट। ओके जी, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ द क्लॉक स्पीड कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ CPU। बेटा देखें, अभी यहाँ पर एग्जामिनर ने जस्ट ये पूछा है कि क्लॉक स्पीड CPU की परफॉर्मेंस को किस तरह से अफेक्ट करती है, राइट। बेटा एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी पूछ सकता है
कि वो कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो सकती है, राइट। तो बेटा मैं यहाँ पर पहले वो चीज़ें लिख देता हूँ जिनकी वजह से सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है ना वो इंक्रीज़ होती है। सो वी कैन राइट इंक्रीजिंग बस विड्थ। अब बेटा कौन कौन सी बस की विड्थ इंक्रीज़ करने से सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी, स्पेशली बेटा डाटा बस, राइट, एंड एड्रेस बस। ओके जी। नेक्स्ट क्या है, यानी कौन सा सेकंड कौन सा फैक्टर है जिसको इम्प्रूव करने से हमारी सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो बेटा साइज़ ऑफ कैश मेमोरी का साइज़ इंक्रीज़ करने से, सिमिलरली साइज़ ऑफ रैम का साइज़ इंक्रीज़ करने से सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, राइट। सिमिलरली नंबर ऑफ कोर्स को इंक्रीज़ करने से भी सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है। इसी तरह से ये जो क्लॉक स्पीड है इसको इंक्रीज़ करने से भी सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है। अभी हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि क्लॉक स्पीड किस तरह से अफेक्ट करती है सीपीयू की परफॉर्मेंस को, राइट। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जितनी भी यहाँ पर मैंने ये फैक्टर्स लिखे हैं इनको इंक्रीज़ करने से परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी और डिक्रीज़ करने से परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ होगी। इट मीन्स इन फैक्टर्स का सीपीयू की परफॉर्मेंस के साथ जो है ना वो एक डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। तो इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ के इंक्रीज़ करने से, यानी इन फैक्टर्स को इंक्रीज़ करने से सीपीयू की परफॉर्मेंस भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ ही होगी। ओके, अब हम स्पेसिफिकली ये देखते हैं कि क्लॉक स्पीड को इंक्रीज़ करने से किस तरह से सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है ना वो इंक्रीज़ होती है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्लॉक स्पीड को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए नॉर्मली सीपीयू की जो वो कह लें कि जो क्लॉक स्पीड होती है वो कुछ इस तरह से गिवन होती है, लाइक 2.5 गीगाहर्ट्ज़, राइट। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अगर किसी सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है, दैट मीन्स वो सीपीयू 2.5 बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। 2.5 बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, राइट। ओके, अब बेटा देखिएगा अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 3.5 कर देंगे तो अब क्या होगा, 3.5 बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो कह लें कि उसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। ओके, अब बेटा सीपीयू के यानी कह लें कि क्लॉक स्पीड पे एक कह लें कि उस पर क्लॉक पल्स पे एक इंस्ट्रक्शन जो है ना वो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है ना परफॉर्म होता है, राइट। सो वी कैन राइट फॉर एग्जांपल ऑन वन क्लॉक cycle a fetch decode execute cycle is performed। बेटा ये नॉर्मली मैंने ऐसे लिखा है, यानी नॉर्मली ऐसा ही होता है जनरली कि एक क्लॉक साइकिल में हम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए मोर देन वन क्लॉक साइकिल्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जनरली हम ये कंसीडर करते हैं कि एक क्लॉक साइकिल में एक फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है ना वो परफॉर्म होगा, राइट। ओके, तो देखें अगर हम यू कैन से अगर हम एक क्लॉक साइकिल को अगर हम क्लॉक साइकिल्स को इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स जो हैं वो भी आपके पास इंक्रीज़ हो जाएंगे, राइट। ओके जी, अब बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लॉक स्पीड मीन्स नंबर ऑफ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स पर सेकेंड, राइट। यानी एक सेकंड में कितने फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स जो है ना वो सीपीयू परफॉर्म करेगा। इस चीज़ को कौन डिफाइन करता है, क्लॉक स्पीड बेसिकली इस चीज़ को डिफाइन करती है, राइट। ओके जी, सो इफ क्लॉक स्पीड इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स also increased, राइट। इट मीन्स अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे तो जो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स होंगे वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। ओके, सो वी कैन राइट इफ मोर नंबर ऑफ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स आर परफॉर्म्ड
in 1 second, so it improves the performance of CPU. Okay बेटा, this is how you can write the answer of this question. नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे.